हेलो माय डियर डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, हाई वाइब्रेशन में हैं और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए एक रीडिंग लाई हूँ आज फिर से। तो रीडिंग में जाएंगे, देखेंगे इस वक्त आप लोगों को क्या जानना ज़रूरी है, क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। यूनिवर्स, एंजल्स आप लोगों को किन किन बातों से अवेयर कराना चाहते हैं, कौन सी बातें ऐसे हैं जो आपको इस वक्त जानना ज़रूरी है। सब कुछ जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं सिंगिंग बोल बजाऊंगी और इस साउंड फ्रीक्वेंसी को आप रिसीव कीजिए, आपको हीलिंग मिलेगी। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहती हूँ। जो ऐसा है कि ये रीडिंग कलेक्टिव है और जनरल है और टाइमलेस है, इसलिए यहाँ पे जितने भी लोग इस वीडियो से जुड़ते हैं, सारे लोगों के सब लोगों के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ मैसेजेस होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरा रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए, और हो भी सकता है। तो जितने भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो रहे हैं उतना अपने लिए रखिए। बाकी मैसेजेस जो आपसे रेजोनेट नहीं हो रहे हैं वो सारे मैसेजेस को रिलीज कर दीजिए, किसी और के लिए होगा। और क्योंकि ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके पास ये रीडिंग पहुंचेगी उसी वक्त आपसे रेजोनेट होगी। इसमें जो भी मैसेजेस हैं, जितने भी आपसे रेजोनेट होना है, वो सब उसी वक्त के लिए अप्रोप्रिएट होगा। ओके, अब मैं मेरे सारे व्यूअर्स के ऑरास को क्लेंस करना चाहूँगी। मेरे जितने भी व्यूअर्स इस वक्त मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उन सारे व्यूअर्स के ऑरास को क्लींस किया जाए। प्लीज़ डिवाइन एनर्जीज, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ मेरे सारे व्यूअर्स के ऑरास को क्लेंस कीजिए। उनके ऑरास में जितने भी नेगेटिविटीज़ इस वक्त मौजूद है या फिर एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सारे नेगेटिविटीज़ को बैकफायर कर दिया जाए। जहाँ से वो नेगेटिविटीज़ आई है वहीं पर उसे फेंका जाए। इसी वक्त सारे नेगेटिविटीज़ को बैकफायर कर दिया जाए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आज मैं आप लोगों के साथ एक डाउनलोड शेयर करना चाहती हूँ। मुझे डाउनलोड रिसीव हुआ है। वो डाउनलोड कुछ ऐसा है कि आप देख लेना कि आप में से किसके साथ ये डाउनलोड रेजोनेट कर रहा है। जिनके साथ भी रेजोनेट करेगा वही इस रीडिंग को, इस डाउनलोड को रिसीव कीजिएगा। वो डाउनलोड कुछ ऐसा है कि अगर आप किसी परेशानी में है और आपके खुद के फैमिली मेंबर्स, जहाँ भी आप हैं, आपके फैमिली मेंबर्स में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं मनाते, आपका भला नहीं चाहते। ऐसा कुछ कई लोग, 2-3 लोग ऐसे हैं आपके फैमिली में, मेल फीमेल हो सकते हैं। ऐसे 2-3 लोग आपके फैमिली में, आपके आसपास मौजूद है जो आपका भला नहीं चाहते हैं। पीठ पीछे आपका
आपका बुराई करते हैं। और जितने भी आप कुछ ज़िंदगी में अगर ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप ज़िंदगी में कुछ काम करना चाहते हैं, तो आपके ऊपर ये लोग स्पेल वर्क भी करते हैं, आपके काम को रोकने की कोशिश करते हैं। आपको कहीं से किसी से कोई सहायता ना मिले, कोई रिलेटिव्स आपको अच्छे नज़र से ना देखे, सबके नज़रों में आप बुरे बन जाए, ऐसा कुछ चालाकी ये सब लोग करते हैं आपके पीठ पीछे। तो ऐसे कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं जो आपके ही फैमिली मेंबर में से हो सकते हैं या फिर आपके नेबर में हो सकते हैं। तो इस वक्त मुझे दिख रहा है, अगर ऐसा कोई पर्सन आपके आसपास है तो उनके जितने भी चालाकियाँ है, जितने भी आपके पीठ पीछे जितने भी आपके लिए जितने भी गंदी क्रियाएं ये लोग किए हैं, सब कुछ फेल हो गया है। और मुझे दिख रहा है आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो इस वक्त इस दुनिया में मौजूद नहीं है, इनमें से आपके दादी हो सकते हैं और दादाजी हो सकते हैं। आपके दादाजी दादी जी, ऐसा कोई अगर इस वक्त इस दुनिया में मौजूद नहीं है, तो ऐसे जो एंसेस्टर्स हैं, एंसेस्टर के स्पिरिट्स है, वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं। पूरी तरह से हर वक्त आपके आसपास वो मौजूद रहते हैं और आपको कोई किसी भी तरह से हार्म न पहुंचा सके, इस बात का वो पूरी तरह से कंफर्मेशन देते हैं। वो जो स्पिरिट्स है आपके पास्ट लव वन के, ज़्यादातर मुझे आपके दादाजी या दादी जी दिख रही हैं। ये दोनों स्पिरिट आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं पूरी तरह से। हर वक्त कोई आपका कुछ भी बिगाड़ ना सके, आपका कोई बाल भी बांका ना कर सके, इस बात को पूरी तरह से कंफर्म करते हैं ये दोनों। तो ये डाउनलोड मुझे रिसीव हुआ है। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, कोई कितना भी कोशिश कर ले आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो ये डाउनलोड मिला है मुझे। चलिए अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। Confession. Someone has to tell you something. तो कोई यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ऐसा पर्सन है जो कोई ऐसी बात है जो आपसे हिडन है और वो बात आपके सामने आने वाली है। आपको उस बात का पता चलने वाला है। कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपसे कुछ कन्फेस करना चाहते हैं। ये पर्सन, ऐसा कुछ हिडन बातें हैं जो ये पर्सन आपसे कन्फेस करना चाहते हैं। Someone is in the middle, someone is trying to sabotage this. तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप और आपके जो पार्टनर है, आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी आने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन आप दोनों के रिश्ते को खराब करना चाहते हैं, आप दोनों के रिश्ते को तोड़ देना चाहते हैं। आप दोनों में जो प्यार है, जो बॉन्डिंग है, इस बॉन्डिंग को वो नष्ट कर देना चाहते हैं। ऐसा कोई पर्सन, ऐसा कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे मौजूद है जो आप दोनों के लव लाइफ पर पूरी तरह से नज़र बनाए बैठे हैं। ये आपको ये पर्सन आपका जो मैरिज लाइफ है, इस मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, या फिर आपका जो लव लाइफ है, लव लाइफ को डिस्टर्ब करना चाहते हैं।
फायर साइन हो सकते हैं यहाँ पे कोई, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आपका सन साइन ये हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या फिर यहाँ पे जिस पर्सन की बात हो रही है इस पर्सन के भी ये सन साइन हो सकते हैं। ओके, यस, नार्सिसिस्ट, समवन इज टू फुल ऑफ देमसेल्व्स। तो कोई यहाँ पे ऐसा पर्सन है जो नार्सिसिस्ट है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, किसी का भला ये पर्सन नहीं सोचते, ये बस अपने बारे में सोचते हैं और अपनी भलाई के लिए अगर किसी को दर्द देना पड़े, किसी को दुख तकलीफ देना पड़े तो भी ये पर्सन पीछे नहीं हटते हैं। ये अपने फायदे के लिए सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा कोई नार्सिसिस्ट पर्सन यहाँ पे मुझे मौजूद दिख रहे हैं आपके आसपास। और यहाँ पे 3 और कार्ड्स आए हैं। ओके, तो यहाँ पे कॉशन का कार्ड आया है, फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन, डोंट ओवरवर्क योरसेल्फ। थोड़ा कॉशियस रहने के लिए बोला जा रहा है आपको, थोड़ा सा कॉशन मेंटेन करके चलिए। आप का अगर कोई हेल्थ इशू है, आपको कॉशियस रहने के लिए कहा जा रहा है। कॉशन मेंटेन करके चलिए, वरना हेल्थ में प्रॉब्लम अराइज कर सकते हैं। थोड़ा सा सावधान रहिए, अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा ओवरवर्क मत कीजिए। जितना आप इजीली कर सकते हैं उतना ही कीजिए। जो आपसे नहीं हो रहा है, ज़बरदस्ती इस तरह से काम करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आप थोड़ा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। किसी भी बारे में हो सकते हैं, अपने हेल्थ के बारे में हो सकते हैं। अगर किसी तरह का कोई भी हेल्थ इश्यू आपको दिख रहा है तो इस बारे में थोड़ा छानबीन कीजिए, जांच कीजिए, डॉक्टर को दिखाइए। इंट्यूशन, द रेड फ्लैग्स यू इग्नोर नाउ विल कम बैक टू बाइट लेटर। तो इस वक्त अपने इंट्यूशन पर ध्यान दीजिए। जो रेड फ्लैग मतलब जो डेंजर का साइन इस वक्त आपको दिख रहा है, अगर इस वक्त आपने इसको इग्नोर कर दिया तो बाद में यही आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। तो किसी भी बात को किसी भी साइन को इग्नोर मत कीजिए। अगर आपको कुछ ऐसा साइन मिल रहा है तो उस पर ध्यान दीजिए और अपनी इंट्यूशन की बातें सुनिए। डेट नाइट, गेट रेडी टू बी वाइन्ड एंड डाइन्ड। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपका आपके पार्टनर के साथ रियूनियन होने वाला है। अगर आपके मैरिड लाइफ में या फिर आपके लव लाइफ में कुछ खराब हो गया था, किसी पर्सन के इंटरफेरेंस के वजह से आपका लव लाइफ हम हो रहा था, तो वहाँ पे मुझे सुधार दिख रहा है। आप दोनों का रियूनियन होने वाला है। आप अपने पार्टनर के साथ डेट नाइट पर जा सकते हैं। तो रेडी रहिए, आपका लव लाइफ ठीक हो रहा है, सुधार हो रहा है लव लाइफ में। Spy. Someone's got their eye on you. You are doing your research. तो आप अपना काम कर रहे हैं, आप अपने काम में मग्न हैं, लेकिन कोई ऐसा पर्सन है जो आपको स्पाई करते हैं। आप इन पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये पर्सन जो है वो हर वक्त हमेशा आपके ऊपर नज़र बनाए हुए रखते हैं। आप कहाँ जाती है, क्या करती है, क्या खाती है, क्या पीती है, कब उठती है, सब कुछ ये पर्सन ध्यान में रखते हैं और इनका काम ही है आप पर नज़र रखना। इनका अपनी ज़िंदगी में कोई खुद का काम मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कोई है। अगर
खुद के काम में कोई बिजी होता है तो पर्सन दूसरों के मामले में दखल अंदाजी नहीं करते हैं। तो ये पर्सन ऐसा कोई पर्सन है जो अपने काम से ज्यादा आप पर नजर रखने में इनको मजा आता है, आप पर स्पाई करते हैं ये। बॉटम में आया है नो, इट्स नॉट द राइट टाइम। तो अगर आप कुछ डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये टाइम राइट टाइम नहीं है, इस वक्त थोड़ा रुक जाइए, थोड़े दिन के बाद आप फिर से इस बारे में सोच विचार करके देखना। इस वक्त आपको थोड़ा रुकने के लिए कहा जा रहा है, दिस इज नॉट द राइट टाइम। ओके, यहाँ पे एनर्जी ओरेकल से देखते हैं हम क्या मैसेजेस आपके लिए और निकलता है, क्या जानने की इस वक्त आपको जरूरत है। ओके, सेवेंथ चक्र आर्कएंजल यूरियल। तो यहाँ पे आपका जो सेवेंथ चक्र है, इसका मतलब क्राउन चक्र, आपका जो क्राउन चक्र है वो यहाँ पे एक्टिव हो रहा है। आपको यूनिवर्स का डाउनलोड्स मिल सकते हैं या फिर इसके बाद आपका क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है और इसके बाद जो भी यूनिवर्स का डाउनलोड मैसेजेस आएंगे वो आप समझ पाएंगे। आपका इंट्यूशन हाई हो रहा है और इंट्यूशन को सुनिए, आपको कहा जा रहा है अपने इंट्यूशन पर ध्यान दीजिए। आपका सेवेंथ चक्र पूरी तरह से हील हो रहा है, एक्टिव हो रहा है। आर्कएंजल यूरियल आपके सेवेंथ चक्र को हील कर रहे हैं, पूरी तरह से हीलिंग दी जा रही है आपके सेवेंथ चक्र में। और आपका क्राउन चक्र एक्टिवेशन हो रहा है और इसके बाद आप पूरी तरह से यूनिवर्स से अलाइनमेंट कर सकते हैं और यूनिवर्स से अलाइनमेंट में आ जाएंगे आप। यूनिवर्स से जितने भी मैसेजेस डाउनलोड मैसेजेस आपको मिलेगी वो मैसेजेस आप रिसीव कर पाएंगे। वन आपका एज हो सकता है या फिर 14th डेट आपका बर्थडे हो सकता है, आपका बर्थ डेट हो सकता है। 4th जनवरी या फिर 1st अप्रैल आपका बर्थडे हो सकता है। कम्युनिटी, ओके, तो आपको अपने कम्युनिटी के लोग इस वक्त मिल सकते हैं। अगर आप अलग थलग हो गए थे सबसे, अपने रिलेटिव्स या फिर अपने एनर्जी के, अपने वाइब्रेशन के लोगों से दूर हो गए थे, तो इस वक्त फिर से आप लोगों का रियूनियन होने वाला है। आप लोग मिल सकते हैं, कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं, अपने कम्युनिटी से मिल सकते हैं आप। जुलाई का महीना आप लोगों के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, शायद आपका बर्थ मंथ जुलाई हो सकता है। तो आपका इस वक्त अपने कम्युनिटी से रियूनियन होगा, अपने ही हिसाब के लोग अब आपको मिलेंगे आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। अब आपको आपके ही जैसे लोग मिलेंगे और आप ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो आपके वाइब्रेशन को मैच करते हैं।
5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, आपके थ्रोट चक्रा को भी हीलिंग दी जा रही है। यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल आपके थ्रोट चक्रा पर हीलिंग दे रहे हैं। अगर आप अपने मन की बातों को खुलकर बोल नहीं पाते थे या फिर कुछ कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाते थे, तो अब आप सब कुछ बोल पाएंगे क्लियरली। आपको हीलिंग दी जा रही है थ्रोट चक्रा में। यस, आपके थ्रोट चक्रा को हील किया जा रहा है। 39 आपका एज हो सकता है या फिर आप 93 बॉर्न हो सकते हैं। 3rd सितंबर या फिर 9th मार्च आपका बर्थडे हो सकता है। एंजल्स पूरी तरह से आपको हीलिंग दे रहे हैं। आपके जितने भी चक्रास इम्बैलेंस है वो सारे चक्रास को बैलेंस में लाया जा रहा है। जितने भी नेगेटिविटीज आपके चक्रास में है वो सारे रिमूव किया जा रहा है और आपको हीलिंग दी जा रही है हर चक्रा में। तो आप बहुत ही जल्द ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। ट्रांसफॉर्मेशन का फेज चल रहा है आपका। फिनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, इस वक्त में अगर आपके धन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, यानी कि आपका धन रोक दी गई है या फिर रुक गई है किसी भी तरह से, तो वो ठीक होने जा रहे हैं। आपके जो धन के गति है उसमें सुधार होता हुआ दिख रहा है मुझे। इस वक्त शायद थोड़ा सा आप प्रॉब्लम में हैं धन को लेकर, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत ही जल्द हट जाएगी। थोड़ा और पेशेंस रखिए, आपका धन का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। 13 डेट आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है या फिर 31 आपका एज हो सकता है। एक्शन, अब आपको आपके जिंदगी में एक्शन दिखने को मिलेगा। इतने दिन अगर आपकी जिंदगी रुक गई थी, स्टैग्नेंट पोजीशन में आ गई थी, आपको किसी भी तरह का कोई ग्रोथ नजर नहीं आ रहा था, आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है आपके जिंदगी में, तो ऐसा नहीं है। अब आपको एक्शन दिखने को मिलेगा। आपके जिंदगी में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। पूरी तरह से आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है और बहुत ही जल्द आपको एक्शन दिखने को मिलेगा। आपकी जिंदगी की हर क्षेत्र में आपको मूवमेंट दिखेगी। जहां पर भी आपको मूवमेंट नजर नहीं आ रहा था, सब कुछ स्टैग्नेंट पोजीशन में आ गया था, आपको लग रहा था, तो वो सारे क्षेत्र में आपको मूवमेंट नजर आएगी। अब चलिए टैरो से कुछ देखते हैं। ओके, द वर्ल्ड। आपने अपनी जिंदगी का कोई ऐसा साइकिल है जो जिस साइकिल को कंप्लीट कर लिया है, कोई कार्मिक साइकिल आपने कंप्लीट किया है और आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन दी गई है। एक प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर आप हैं, जहाँ पे कोई भी डेमोनिक एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी आपको हार्म नहीं पहुंचा सकते। मैंने बोला डाउनलोड में भी ये मैसेजेस आए थे। आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो पास्ट लव्ड वंस हैं आपके, वो आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन दे रहे हैं। प्रोटेक्शन के एक घेरे के अंदर आपको रखा गया है उनकी तरफ से, और कोई भी
नेगेटिव एनर्जी आपको टच भी नहीं कर सकती, किसी भी तरह से छू नहीं सकती आपको। आपके जो एंसेस्टर्स है, आपके जो दादाजी या फिर दादी जी, मुझे जो डाउनलोड रिसीव हुआ है उसी के हिसाब से मैं कह रही हूँ। आपके जो दादाजी और दादी जी अगर इस दुनिया में नहीं है, जिनके हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जिनके दादाजी और दादी जी इस वक्त मौजूद नहीं है इस दुनिया में, वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, पूरी तरह से कंफर्म कर रहे हैं कि आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जी टच ना कर सके, किसी भी तरह से छू ना सके आपको। आप उनके बहुत ही प्रिय बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, और आप पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी का कोई एक ओके आपने अपनी ज़िंदगी का एक कार्मिक साइकिल को कंप्लीट कर लिया है। आपकी ज़िंदगी का न्यू पॉजिटिव साइकिल बिगिन होने जा रहा है, शुरू होने जा रहा है। पूरी दुनिया ही चेंज हो रही है आपकी, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी पूरी दुनिया चेंज हो रही है एकदम से, नेगेटिव से पॉजिटिव। यस, यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये जो 2 ऑफ सोर्ड, ये रिवर्स में आया है। तो आपके जिंदगी में जितने भी ब्लॉकेजेस थे, उन सारे ब्लॉकेजेस को हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, और वो इसलिए किया गया है कि आपने गिव अप नहीं किया है अपने ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी में जितने भी प्रॉब्लम्स आए, जितने भी कठिनाइयाँ आई, उन सब से आप डट कर लड़े। आप किसी भी हालत में पीछे नहीं हटे, आप किसी भी हालत में हार नहीं माने। आप पूरी तरह से डट कर सारे प्रॉब्लम्स को, सारे जो जितने भी प्रॉब्लम्स, जितने भी चैलेंजेस आपके ज़िंदगी में आए, उन सारे चैलेंजेस से आप डट कर लड़े, सामना किए उन सारे चैलेंजेस का। इसीलिए आपके ज़िंदगी में जितने भी ब्लॉकेजेस थे, वो सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, पूरी तरह से डिवाइन एनर्जीज की तरफ से आपके ज़िंदगी के ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जा रहा है। ओके, द एम्परर, यहाँ पे ये डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी आ रही है। कोई इगोइस्टिक पर्सन है, ये आपका डिवाइन मैस्कुलाइन हो सकते हैं। इनकी एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है। देखते हैं आगे क्या निकलता है। ओके, यस, ओके। आपका जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, ये पर्सन आपसे डिस्टेंस में रह सकते हैं। शायद आप एक ही शहर में नहीं रहते, अलग शहर में, अलग स्टेट में, या फिर अलग कंट्री में भी हो सकते हैं। आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, आप लोग साथ साथ नहीं हैं, मुझे दिख रहा है यहाँ पर। ये पर्सन आपसे दूर रहते हैं, लेकिन दूर रहते हुए भी इनका ध्यान पूरी तरह से आप पर है। ये पूरी तरह से, पूरी शिद्दत से आप पर फोकस्ड बनाए हुए, आप पर फोकस्ड है, आप ही पर इनका फोकस है, और ये पूरी तरह से आपको ही आप पर ही नज़र रखते हैं। सोशल मीडिया में ये पर्सन हो सकता है कि आप पर नज़र रखते हो, लेकिन इस वक्त मुझे दिख रहा है शायद पास्ट में ये जो पर्सन है, शायद पास्ट में इस पर्सन ने, यस डेफिनेटली, ओके,
यस, ओके, ठीक, वाओ, ओके। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये जो पर्सन है, ये पर्सन पास्ट में आपसे चीटिंग किए थे। किसी भी तरह से आपको किसी ऑप्शन में ये पर्सन, इस पर्सन ने आपको ऑप्शन में गिना था, आपको ऑप्शन में रखा था, और आपके होते हुए भी इन्होंने किसी और पर्सन की तरफ देखे थे, या फिर ध्यान इनका इधर उधर भटका था। तो इस वजह से ये पर्सन मुझे दिख रहा है आपसे दूर चले गए थे, और इनके दूर जाने के बाद इनके दूर जाने के बाद इनकी जिंदगी में बहुत ज़्यादा कठिनाई आ गई, इनको बहुत ज़्यादा बर्डन झेलना पड़ा, बहुत ज़्यादा बोझ इनके सर पे आ गई। और इसके बाद इस पर्सन को ये रियलाइज़ हुआ कि आपको रिप्लेस किया नहीं जा सकता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में रह सकते हैं, आपसे दूर रह सकते हैं, शायद ये पर्सन आपसे दूर रहते हैं कहीं अलग देश में, या फिर अलग स्टेट में, कहीं भी दूसरे जगह रहते हैं, जहाँ से ये पूरी तरह से आप पर फोकस करते हैं, आप पर फोकस्ड रहते हैं। ये पर्सन पूरी तरह से, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे। और जब इस पर्सन ने ऐसा किया तो आपने अपने आपके दिल में जितने भी प्यार थे, जितने भी इमोशंस थे, उन सारे इमोशंस को आपने लॉक कर लिया। आपने इस इमोशन को शो करना बंद कर दिया। आपको जब पता चला कि इस पर्सन ने आपसे चीट किया है, या फिर आपसे चीटिंग किया है, आपको चीट किया है इस पर्सन ने, उस वक्त आपने पूरी तरह से आपके अंदर जो इमोशंस है, उस इमोशंस को शो करना बंद कर दिया। इमोशंस तो है, लेकिन आपने शो नहीं किया, और आप पूरी तरह से क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आ गए। यानी कि अगर आपको छेड़छाड़ किया जाए तो आप भी चुप नहीं रहेंगे, ऐसे एनर्जी में आप आ गए। और इस वक्त मुझे दिख रहा है आप पूरी तरह से स्ट्रेंथ में हैं, आप अपने स्ट्रेंथ में हैं, और आपके ऊपर डिवाइन एनर्जीज की ब्लेसिंग्स है। यहाँ पे ये इन्फिनिटी का साइन आपको दिख रहा है पूरी तरह से। आप एक प्योर सोल है, प्योर हार्ट है, प्योर डिवाइन चाइल्ड है, प्योर सोल है आपका, और आपके ऊपर पूरी तरह से डिवाइन एनर्जीज की ब्लेसिंग्स है। माता आदि शक्ति, माता महामाया, माता पार्वती, या फिर माँ काली, आदि शक्ति माता महामाया की कृपा पूरी तरह से आप पर है। और ये जो आपका डिवाइन मैस्कुलाइन है, इनको अब समझ में आ रहा है, जब ये पर्सन आपको अपने स्ट्रेंथ में देख रहे हैं कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप खुद में बैलेंस्ड है, पूरी तरह से खुश हैं। अब इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है इनको आपके तरफ आना चाहिए, और ये आप ही के द्वारा टेम होना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आप ही इनको संभालें। आपके अलावा ये पर्सन और किसी को ये जगह नहीं देना चाहते कि वो आपके द्वारा कंट्रोल्ड होना चाहते हैं। वो और किसी के द्वारा कंट्रोल्ड नहीं होना चाहते हैं, वो बस आप ही के बातों को मानना चाहते हैं और आप ही के द्वारा कंट्रोल्ड होना चाहते हैं। जितने भी उनके अंदर गुस्सा हो, जब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, या फिर जब बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी इम्बैलेंस हो जाते हैं, तब इस पर्सन को लगता है बस आप ही उनको संभाल सकते हैं। आपके अलावा इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो इनको संभाल सके इस सिचुएशन में, ऐसे सिचुएशंस में। और ये पूरी तरह से आप ही के द्वारा
कंट्रोल्ड होना चाहते हैं। ये पर्सन और किसी को इस जगह पे नहीं देखना चाहते। ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, पूरी तरह से ईश्वर से मांग रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पास्ट में जितनी भी गलतियां किए, अब अगर ये आपके तरफ आते हैं तो आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आ गई हैं। आप अपना इमोशन भी शो नहीं कर रहे हैं, और अगर आपके साथ छेड़छाड़ किया जाए तो आप चुप भी नहीं रहते। इसलिए ये पर्सन डर रहे हैं और ये डायरेक्टली आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ईश्वर से मांग रहे हैं। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है इनकी मैनिफेस्टेशन को सुन लिया गया है। आपका ईश्वर की तरफ से न्यू बिगिनिंग होने जा रहा है। पूरी तरह से आप दोनों के प्यार का एक न्यू बिगिनिंग होने जा रहा है। आप दोनों के प्यार की जीत हो रही है, विक्ट्री हो रही है, और यही जस्टिस है। यूनिवर्स का यही जस्टिस है, यूनिवर्स भी यही चाहते हैं। ये जस्टिस है, यूनिवर्स का यही जस्टिस है कि आपके प्यार को विक्ट्री दिया जाए, क्योंकि ये पर्सन अब अपनी गलती समझ गए हैं और मान भी लिया है अपनी गलतियों को। अपने आप में सुधार भी करना चाहते हैं ये पर्सन। ये इस वक्त में मुझे दिख रहा है थोड़े डरे हुए हैं, और कोई टावर मोमेंट इनकी जिंदगी में जरूर हुआ है, जिनकी वजह से ये पूरी तरह से डरे हुए हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपको छोड़ के जाने के बाद इनकी ज़िंदगी में इतना बुरा सब कुछ हुआ। इनकी ज़िंदगी उथल पुथल हो गई, बहुत ज़्यादा कुछ बिगड़ गया। तो इनको अब समझ में आ रहा है कि आपके अंदर जो एनर्जी है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, ऐसी एनर्जी इनको और किसी में नहीं मिल सकता, और ये पूरी तरह से चाहते हैं आपके पास लौट आना। और यहाँ पे मुझे न्यू बिगिनिंग दिख रहा है, द फूल। पूरी तरह से आप दोनों के रिश्ते में एक फ्रेश न्यू स्टार्ट होने जा रहा है। ईश्वर की कृपा है आप पर, और आप भी मुझे यहाँ पे ईश्वर पर पूरी तरह से सरेंडर्ड दिख रहे हैं। तो आपके लिए न्यू बिगिनिंग हो रहा है, आपकी जिंदगी में न्यू बिगिनिंग शुरू हो रहा है। थोड़े से यूनिवर्स के मैसेजेस देख लेते हैं। Evil eye on your money and happiness. Oh my God, ये कार्ड निकला था ओरेकल से कि आपके धन पर नजर लगाई गई है और आपके धन की स्थिति इस वक्त अच्छी नहीं है। आपके धन पर एविल आई कास्ट किया गया है, और आपकी खुशियों पर भी। ये कार्ड भी ओरेकल से निकला था कि आप दोनों के आपके लव लाइफ में या आपके मैरिड लाइफ में किसी की नज़र है, और ये पर्सन चाहते हैं कि आपके जो खुशियाँ हैं वो बिगड़ जाए पूरी तरह से। तो आपके खुशियों पर और आपके धन पर किसी की बहुत बुरी नज़र है। Someone has his or her eyes on your partner. Oh my God, confirmation। मैं बोल ही रही थी और ये कार्ड भी निकल गया। किसी की नज़र है आपके पार्टनर पर, पूरी तरह से आपके पार्टनर पर किसी की नज़र है, और ये पर्सन चाहते हैं आपका रिश्ता बिगड़ जाए, खराब हो जाए। योर प्रेयर्स विल बी आंसर्ड सून, बट डोंट वरी। आपने जितने भी प्रेयर्स किए हैं यूनिवर्स के पास, वो सारे प्रेयर्स सुन लिए गए हैं, और उनका आंसर बहुत जल्द आपको दिया जाएगा। जेलस मदर इन लॉ, आपके मदर इन लॉ जेलस हो सकती हैं। यू आर एन अर्थ एंजल, आप एक अर्थ एंजल हैं। सो डोंट वरी, आप एक प्योर सोल है, पूरी तरह से डिवाइन सोल है, और डिवाइनली गाइडेड जर्नी में आप हैं।
तो ऑब्वियसली आप एक अर्थ एंजल हैं, आपको हीलिंग दिया जा रहा है और आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है। थोड़े ही दिनों बाद आप खुद इस बात को फील करेंगे कि आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा है और आप एक अर्थ एंजल हैं। आप सबका भला चाहते हैं, सबके लिए कुछ भला करना चाहते हैं, तो आप एक अर्थ एंजल ही हुए। यू आर अबाउट टू अचीव योर गोल। तो आपका जो गोल है उस गोल को आप बहुत ही जल्द अचीव करने वाले हैं। योर स्पिरिट गाइड्स आर ब्रेकिंग द स्पेल्स। ओके, तो आपके धन पर और खुशियों पर जितने भी एविल आई कास्ट किया गया था या फिर स्पेल वर्क किया गया था आपके खुशियों को ख़त्म करने के लिए, तो वो सारे स्पेल वर्क्स आपके जो स्पिरिट गाइड्स है वो तोड़ रहे हैं। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। नो वन कैन स्टॉप द ब्लेसिंग्स टू कम टू यू नाउ। कोई भी आपके तरफ जो ब्लेसिंग्स आ रहे हैं उस ब्लेसिंग्स को कोई भी अब रोक नहीं सकता है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि आपकी तरफ आते हुए ब्लेसिंग्स को रोक दे। एंजल्स आर नॉकिंग एट योर डोर। एंजल्स आपके दरवाजे पे खड़े हैं, नॉक कर रहे हैं, उनको अपने ज़िंदगी में एंटर कर लीजिए। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलने वाले हैं आपको। हेटर्स आर स्केयर्ड ऑफ योर ऑरा। तो ये जो हेटर्स है जिन्होंने आपके ऊपर कुछ स्पेल वर्क किए थे या फिर आपका कुछ बिगाड़ना चाहते थे, तो ये अब डरे हुए हैं क्योंकि इनके कोई भी स्पेल वर्क काम नहीं किया। आपके ऑरा से टच होते ही ये सारे जो स्पेल वर्क्स है ये बैकफायर हो जाते हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन देते हैं, आपके पास्ट लव्ड वंस आपको प्रोटेक्शन देते हैं। आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जी टच भी नहीं कर सकती। इसीलिए ये हेटर्स डरे हुए हैं आपके ऑरा से कि ऐसा क्या है कि इन लोगों ने इतना कुछ कर लिया बट आपका कुछ नहीं बिगड़ा। बजरंगबली महाराज, ओ माय गॉड, बजरंगबली महाराज जी की कृपा है आपके ऊपर। तो चलिए आज का रीडिंग यहीं तक मैं रखती हूँ, यहीं पे एंड करती हूँ आज का रीडिंग। आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स मेरे रीडिंग को देखने के लिए। आप लोग बहुत खुश रहिए, अपने ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। अपने आप को खुश रखिए, अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने लव्ड वंस को प्यार से रखिए, उनका बहुत ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में और तब तक के लिए टेक केयर, बाय।